व्यूअर्स, आज आपके सामने मैं एक नबाताती दवा, यानी इसका हम ओरिजिन कहेंगे कि प्लांट ओरिजिन की एक दवा, जिसे खुब्बाजी के नाम से जानते हैं। इसको आप इस तरह पहचान सकते हैं कि आपने नज़ले, खांसी और ज़ुकाम वगैरह की शिकायत में कभी जुशांदे की पुड़िया ली होगी, और बहुत सी कंपनीज, बहुत से दवाखाने इसको पैक करके भी बेचते हैं। तो उसमें दवाएं होती हैं, दो आपने देखे होंगे, 2-3 दाने होते हैं बेर जैसे लाल रंग के, इसको उन्नाब बोलते हैं। बनफ्शा होती है, गुल बनफ्शा, बरगे गावजुबान होता है, तुख्म ख़त्मी होती है, खुब्बाजी होती है, और असल उसूद जिसे मुलेठी बोलते हैं ये होती है, सपिस्ता होती है, बरगे गावजुबान होती है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसका जो पुड़िया होती है उसे जुशांदा बोलते हैं। तो इसी में जो एक सीड आपको नज़र आएगा, जैसे ख़त्मी है, ब्लैक कलर के बीज हैं, उसी के साथ सफ़ेद रंग के गोल चक्कर से पड़े हुए मिलेंगे पुड़िया में, तो उसको हम खुब्बाजी बोलते हैं। इसको इंग्लिश में कॉमन मैलो कहा जाता है, और जो इसका लैटिन जो नाम है मेल्विया सिल्वेस्ट्रा इसको बोलते हैं। दवाई एतबार से अगर आप गौर करें तो ये एक सस्ती दवा है, आसानी से मिलने वाली दवा है, और कोई ज़्यादा महंगी चीज़ नहीं है। इसको गले की खराश में, सांस की नालियों के वर्म में, सूखी खांसी में, बलगम की शिकायत में और नज़ले वगैरह में इसको इस्तेमाल कराते हैं। तन्हा नहीं कराते, दूसरी बूटियों के साथ कराते हैं, या जो दवाएं और बनती हैं उनके नुस्खों में इसको शामिल किया जाता है। अब चूँकि इसका मिजाज हल्का सा सर्द है, तो कुछ जो पेशाब की प्रॉब्लम होती है, जिसे बोलते हैं हिद्दतुल बौल, पेशाब की गर्मी, या बोलते हैं हुसूर की शिकायत हो गई, कब्ज़ की शिकायत हो गई, या कॉन्स्टिपेशन हो गया, तो उसमें भी इसको देते हैं। क्योंकि इसमें कुदरत ने एक म्यूसिलेज दिया है, एक तरीके की जेलेटिनियस एक रतूबत निकलती है। इसको अगर हम भिगोएं और गर्म पानी में भिगो दें, देखें तो उसमें से लुआब निकलता है। जैसे कि जुशांदे की पुड़िया में आप देखेंगे सपिस्ता जो होती है, सूखे हुए लसौड़े जो होते हैं, उनको अगर पकाया जाए तो लुआब निकलने लगता है, इसी तरह इसमें भी निकलता है। ये मैदे के लिए फ़ायदेमंद है और आंतों में थोड़ा फिसलन पैदा करता है, उसकी वजह से कब्ज़ की शिकायत दूर हो जाती है। इसी तरह बलगम के निकालने में भी आसानी पैदा करता है। तो एज ए कंपाउंड इसको यूज़ किया जाता है। आप देखेंगे कि जब इसकी पैदाइश होती है, जो पौधे होते हैं छोटे छोटे, उसके ऊपर बड़े खूबसूरत से लाल रंग के, गुलाबी रंग के फूल होते हैं, और ये भी ग्रीन कलर की ही होती है, और सूखने के बाद इसका रंग ये सफ़ेद और कुछ जर्दी माइल हो जाता है। इससे जो बनने वाली दवाएं हैं वो आप देखिए, लौक सपिस्ता है, और जुशांदे की पुड़िया है, जो जुशांदा है, सारे ही दवाखाने बनाते हैं जुशांदे की पैकिंग, और शरबत एजाद है, या जुशांदा सिरप है, जुशांदे का सिरप है। इन सब चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो नुस्खा लिखा जाता है सीने के अमराज में, मान लीजिए किसी को सिर्फ खांसी ही खांसी है, बुखार नहीं, किसी को खांसी है, बलगम पक्का हुआ आ रहा है, आवाज़ भी बैठ रही है, बहतुस सौत की शिकायत है, लेरिंजाइटिस जिसे बोलते हैं, तो शरबत तो उसमें लिखा जाएगा जिसमें खुब्बाजी शामिल होगी, लेकिन और भी दवाएं होंगी। तो बताने का मतलब ये है कि वे इसको खाली खुब्बाजी को हमने तजवीज़ करते हुए या बताते हुए नहीं देखा। ये बहुत मुफीद चीज़ है। इसका तारुफ देना मैंने बेहतर समझा, क्योंकि इस वक्त जो है यूनानी दवाएं, आयुर्वेदिक दवाएं, इनकी तरफ पब्लिक का रुझान हो रहा है। अब रुझान हो रहा है तो ज़रूरी है कि उनको इन बूटियों के बारे में मालूमात दी जाए। मेरा ये मिशन है और मैं इसके ऊपर ये मालूमात देता रहूँगा। लेकिन अगर आपको कोई शिकायत है और आप चाहते हैं कि मैं इसका इलाज करूं, देसी इलाज करूं, तो आप खुद अपने डायग्नोसिस मत कीजिए, खुद ट्रीटमेंट मत लीजिए, बल्कि अपने इलाके में जो आपके मुस्तनद यानी कि क्वालिफाइड हकीम या वैद्य हों, उनसे मशवरा लीजिए, उनको अपनी जानकारी दीजिए और उनके बताए हुए इलाज को अपनाइए। नेक्स्ट किसी और बूटी के बारे में आपको मालूमात देंगे।
तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।